हेलो गाइस, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कराया था और उसके कंसेप्ट आई होप, मैं आशा करता हूं कि सब बच्चों के क्लियर हो चुके होंगे। और जो डाउट्स है मैं उनके डाउट्स क्लियर करूंगा। एक डाउट की वीडियो अलग से डाल दूंगा, उसमें बच्चों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और आज का जो टॉपिक रहेगा मेरा सीरीज टेस्ट रहेगा, यानी कि सीरीज से भी कोई ना कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है। ये उस लेवल के लिए है जैसे जो बच्चे HSSC की तैयारी कर रहे हैं बेटा, उनके लिए है ये क्वेश्चन। ये सीरीज टेस्ट है। वैसे तो सीरीज टेस्ट का क्वेश्चन एक ना एक बैंकिंग में भी आता है और आपका रेलवे में भी आता है, HSC वगैरह से SSC वगैरह सब में आता है, लेकिन H के आगे से SSC इसमें भी आ जाता है, आपका रेलवे में भी आ जाता है। चलो मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए बेटा उसको अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे सबसे पहले इसमें आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए बेटे। देखो, सम संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं वो संख्याएं होती है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, लेकिन उसमें जीरो भी इंक्लूड होता है बेटा। और उसके बाद होता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वो होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती, ठीक है बेटा। अभाज्य संख्याएं वो होती है जैसे 2, 3, 5 और 7, ये सारी मेरी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। इसी तरह भाज्य संख्याएं 4, 6 और 8, 9 ये मेरी अभाज्य संख्या होती है। डिटेल से आप इनको कहीं से पढ़ लेना बेटे, अगर डीपली समझना हो आपको, ठीक है ना। ज़्यादा ना करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। जैसे इससे पहले आपको स्केयर भी याद होने जरूरी है। मैंने लिखे हुए है स्केयर कैसे निकालते हैं। जैसे 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। यदि 2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 4 आएगा मेरा। 3 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो इसमें 9 आएगा। उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो मेरा 60 आएगा। इसी तरह बेटा आपको इन सब के निकालने हैं अकेले अकेले के, और ऐसे करके आपको कहाँ तक याद होने चाहिए? 40 तक आपके ये याद होने चाहिए। मैथ में भी हेल्प करेंगे और इस नंबर सीरीज टेस्ट के अंदर भी बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी ये, ठीक है बेटा। इस तरह से बार बार मैं कह रहा हूं कि ये 1 से लेके 40 तक आपके टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में पेपर को क्रैक कर पाओगे। उसके बाद बेटा घन बोल देते हैं, जैसे रूट बोल देते हैं। स्क्वायर रूट होता है बेटा। रूट का मतलब होता है इसकी 3 की पावर का मतलब होता है 1 का 3 बार गुना किया गया है। उसके बाद 2 का 3 बार गुना करके क्या आता है बेटे? 8 आता है मेरा। इसी तरह 3 का 3 बार गुना करके क्या आता है बेटा? ऐसे आपको याद होना चाहिए और 20 तक आपके ये होने चाहिए याद। यदि आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेते हो तो आपका, जैसे आप मैथ का कोई क्वेश्चन मैथ में उठाओगे, मैथ में भी बहुत हेल्प करेंगे आपको। RS अग्रवाल सिंप्लीफिकेशन वगैरह या उसमें नंबर सिस्टम वगैरह करोगे तो आपकी, वैसे तो हर चैप्टर के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है बेटा। इसलिए आपको करना है कि आपको ये 40 तक याद होने जरूरी है और उसके बाद 20 तक आपको ये याद होने जरूरी है, ठीक है बेटा। ध्यान से आपको ये करना है। और उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं? क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बेटे, ठीक है, ध्यान रखना। और उसके बाद बेटा 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको जैसे नंबर सीरीज टेस्ट से होगा, उसमें कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आप खुद ब खुद करोगे उनको, ठीक है बेटा। मैं चैप्टर बता देता हूँ, ठीक है बेटे। क्वेश्चन देखते हैं हम अभी। ऐसे आएगा, दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करो। बेटा देखो क्वेश्चन कैसा आएगा आपको एग्जाम में, चाहे HSC का हो चाहे रेलवे का, क्वेश्चन ऐसा ही आने वाला है। आपको ध्यान रखना है बेटे, करना कैसे है। अब सबसे पहले इसमें बेटा नंबर सीरीज लिखी हुई है और यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। अब देखो बेटा, यहाँ से सबसे पहले ये देखो कि 20 यहाँ से कैसे आया, ठीक है बेटे। मुझे लगता है उसने 4 को प्लस किया इसमें, तभी यहाँ पे 20 आया। उसके बाद देखो बेटा यहाँ से 26 कैसे आया? 5 को प्लस किया तभी यहाँ पे 26 आया। उसके बाद उसने क्या किया बेटे? 26 में यदि, तभी मेरा 26 आया। और 6
दो दो ऐड कर रहा है 6 में, फिर कितना ऐड कर रहा है वो 2। शायद यहाँ पे 8 प्लस करूंगा तभी मेरा 34 आएगा। और उसके बाद 8 के बाद वो क्या करेगा, 2 और ऐड करेगा तो 10 ऐड करेगा तो मेरा क्या आएगा 44। और 44 में यदि मैं कितने 12 ऐड करूंगा, 10 के बाद 12 आता है तो कितना आएगा बेटे मेरा 56। ठीक है बेटा, क्या आया 56। 56 में मैं कुछ ऑप्शन, जैसे ऑप्शन नंबर दे रखा था 53, 52, 56, 55। अब बेटा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटे, उसी के बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं बेटा। दी गई ऑप्शन दे दिया उसने, ए में दे दिया मुझे 10, और ए में 10 दे दिया उसने, बी में दे दिया 12, और सी में दे दिया 13, और डी में दे दिया 16। ध्यान रखना बेटा, उसने ये आंसर दिया मुझे। ठीक है, अब देखना है बेटा, मुझे आंसर निकालना है। चलो बेटा स्टार्ट करो। अंदर में क्या 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है। सबसे पहले बेटे यहाँ से देखो, यहाँ कैसे गया वो, यहाँ से यहाँ जाने में उसने क्या प्लस किया, 1 प्लस किया। फिर बेटा यहाँ से यहाँ जाने में उसने क्या प्लस किया, 2 प्लस किया, तभी 4 बने। और यहाँ से यहाँ जाने में 3 प्लस किया, और उसके बाद यहाँ से यहाँ जाने में 4 प्लस किया तो 11 आया। अब सिंपल सी बात है, क्या प्लस करेगा वो 5। क्या प्लस करेगा, 11 में 5 प्लस करता हूं तो क्या आता है मेरा 16। तो ये मेरा आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यहां से यहां जाने में क्या किया, और यहां से यहां जाने में क्या लॉजिक लगाया, और यहां से यहां जाने में क्या लॉजिक, और वही आपका आंसर लेके आ जाएगा। अब देखो बेटा उसने क्या लॉजिक लगाया होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, सबसे पहले 10 में 1 प्लस किया तो कितना आया मेरा 11, और उसके बाद 11 में कितने प्लस किया 3। अब विषम संख्याएं कर रहा है वो, यहां से मुझे ऐसा लग रहा है 2 इसलिए उसने किया तो विषम, तो उसके बाद क्या होती है 5। वेरी गुड, 5 किया, और 5 के बाद विषम संख्या 7 होती है बेटा। यहाँ पे उसने 7 को ऐड किया, जैसे ही 7 को 19 में ऐड करूंगा तो मेरा कितना आएगा बेटा, क्या कितना आएगा 26। यहाँ पे क्या आया बेटा 26। 26 आया तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटे, चलो बेटे क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो बेटा इस पे क्या किया उसने, 28 पे 1 को माइनस किया, और यहाँ से कितने को 2 को माइनस किया, यहाँ पे कितने को किया 3 को माइनस किया। ठीक है बेटे, अब इसमें से किसको माइनस करेगा वो 4 को। 23 में से 4 माइनस करता हूं तो कितना आता है मेरा 19। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए राइट आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर बेटा कंसेप्ट भी चेंज हो गया, इसमें आपको गुणा के नियम का यूज करके इस क्वेश्चन को निकालना है। अभी देखो बेटा यहाँ से 2 से 5 कैसे आया, यानी कि क्या किया होगा 2 को 2 से गुना किया होगा, और उसमें क्या किया होगा बेटे 1 को प्लस किया होगा। कुछ ऐसा ही होया होगा, 2 दूनी 4 और प्लस 1, तो मेरा क्या आया बेटे 5। अब यहाँ पे क्या लॉजिक लगाएगा वो बेटा ध्यान रखना। फिर उसने हो गया बेटा, यहाँ मल्टीप्लाई 2 का करेगा, 5 दूनी 10 प्लस 1 तो 11 आएगा, और 11 दूनी कितना होता है बेटे 22। 22 प्लस 1 तो क्या आएगा मेरे पास, ठीक है ना बेटे। और यहाँ पे 11 दूनी 22, 23 दूनी कितने होता है बेटा मेरा 47। ठीक है बेटे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास 47।
ठीक है बेटा, ये आपको लॉजिक समझना है कि लॉजिक क्या लगा रखा है उसने। देखो बेटे, गुणा का नियम है, यहां से यहां जाने में क्या आप लॉजिक लगाया होगा, 2 गुना 2 कितना होता है, कितना होता है 4, 4 दूनी 8, 8 माइनस 4 तो कितना आया 4। ठीक है बेटा, उसके बाद इसने क्या किया होगा, उसके बाद फिर चौका चौका 4 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, कितना आता है 16, 16 फिर माइनस 4 कितना आता है 12। ठीक है बेटे, फिर 44 में फिर उसने 4 को क्या किया होगा मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब 12 चौक 48, 48 माइनस 4 और 12 चौक 48, एक मिनट, 48 माइनस 4 तो मेरा क्या आया 44। ठीक है बेटे, अब 44 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बेटे 172। 44 चौके कितने होते हैं, उसमें से 4 को माइनस करो बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 तो देखते हैं। 110 में उसने 125 को ऐड किया, यानी कि 5 के घन को ऐड किया, फिर वो 6 के घन को ऐड करेगा, फिर वो 7 के घन को ऐड करेगा, फिर 8 के घन को ऐड करेगा। जैसे ही 8 के घन को ऐड करता है तो उसमें क्या आता है, मेरा 8 का जो घन होता है मेरा वो क्या होता है बेटा 512 होता है। 512 को 7 9 इसमें ऐड करेंगे तो मेरा क्या आएगा 1309। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे, मिश्रण श्रृंखला। थैंक यू सो मच।